नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंताशा प्रणिपात बंदन समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में आह्वान करें। माता पिता को वंदन करने के साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करने के साथ ही आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात कथा गंगा में आवाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। बड़भागी हो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का भागवतामृत का कथामृत का पान करते रहते हैं। बोलिए बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। कल बीते हुए कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे द्वारिकाधीश प्रभु हस्तिनापुर से चल करके द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। द्वारिकापुरी
नव वधू की तरह सजाई जाती है। द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका पहुंच करके प्रथम अपने माता पिता से मिलते हैं, सातों माताओं से मिलते हैं, फिर प्रजा से मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। द्वारिकाधीश जब द्वारिका पहुंच गए तो इधर हस्तिनापुर में क्या हो रहा है? बोले उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की परमात्मा ने रक्षा की थी, उस बालक ने जन्म लिया। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल गृहोदय यज्ञ वंशधरा पांडोर्भूया पांडुरिवोजसा। परीक्षित का जन्म हुआ है। कब हुआ? अनुकूल गेहूं के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज जन्म के समय ही वो इतने तेजस्वी थे, वो बालक इतना तेजस्वी, परीक्षित जितने तेजस्वी, मानो स्वयं ऐसा लगता मानो स्वयं पांडु ही परीक्षित बनकर के आ गए हैं, पुनः जन्म लेकर के आ गए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। इधर पौत्र के जन्म को सुनकर के परम विनयी धर्मराज युधिष्ठिर ने, जैसा कि कल बताया था, नालक छेदन कर्म से पूर्व प्रजा तीर्थ काल में ही बहुत सारा दान दिया, दक्षिणा दिया, गायों का दान किया, स्वर्ण दान दिया, पृथ्वी का दान किया, गाय ही नहीं गांवों का भी, नगर का नगर दान किया। ब्राह्मण लोग बहुत संतुष्ट हुए और ब्राह्मण लोगों ने अति विनयी धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पुरवंश शिरोमणि, हे पुरवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान विष्णु ने, जो विष्णु के अवतार हैं, ये बालक दिया, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात होगा। और गर्भ में जाकर के भगवान ने चारों तरह से इनकी रक्षा की थी। परिता रक्षिता परीक्षिता, परीक्षित नाम रखा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कुछ फलादेश करें, ये बालक कैसा होगा, हमारे वंश का सुयश फैलाएगा, किस विचारधारा का होगा, क्या इसकी मान्यता होगी, धार्मिक होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, ये सब फलित बताएं। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पूछिए मत, ये सहस्त्रवीर अर्जुन की तरह और अपने दादा पार्थ की तरह धनुर्धर होंगे, भगवान राम की तरह सत्य प्रतिज्ञ और परम ब्राह्मण्य होंगे, शिवी की तरह दाता होंगे, दुष्यंत नंदन भरत की तरह सुंदर उदार मना होंगे, यज्ञ यागादि करेंगे और इनका जीवन बड़ा दिव्य, बड़ा पावन होगा। ब्राह्मणों ने सुंदर फलादेश किया। अग्नि के समान दुर्धर्ष होंगे और परीक्षित भगवान के अनन्य प्रेमियों में एक होंगे और पितामह ब्रह्मा के समान समानता रखने वाले होंगे, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी होंगे, रंति देव जी की तरह उदार मना होंगे, इनके पुत्र भी राजर्षि होंगे। सुंदर फलादेश करते हुए कहा, इनसे जगतबंध संत का अपराध होगा, शाप लगेगा, श्रृंगी ऋषि शाप देंगे, गंगा के तट पर जाएंगे, मृत्यु के डर से नहीं, मृत्यु को सुधारने के लिए गंगा के तट पर जाएंगे और व्यास नंदन सुखदेव जी आकर के इनको ज्ञान उपदेश करेंगे, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा सुंदर फलादेश किया।
नाम परीक्षित रखा। सब लोग ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर के विदा हुए। चंद्रमा की कलाओं की तरह बालक परीक्षित बढ़ने लग गए। धीरे धीरे देखते देखते युवा हो गए। परीक्षित का बड़ा दिव्य जीवन है। लेकिन जब द्वारिकाधीश प्रभु ने सुना कि जिस बालक की हमने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी उस बालक ने जन्म ले लिया, तो द्वारिकाधीश प्रभु भी अविलंब हस्तिनापुर पहुंच गए। बड़ा स्वागत, दिव्य स्वागत हुआ द्वारिकाधीश का। पांडवों को एक नया जीवन मिल गया। बुआ कुंती की प्रसन्नता का तो पारावार ही नहीं रहा। बुआ कुंती नृत्य करने लग गई। एक तो प्रपौत्र का जन्म हुआ और फिर द्वारिकाधीश प्रभु ने जैसे वचन दिया था, बुआ आप याद करेंगी, हमें याद भी नहीं करना पड़ा और द्वारिकाधीश आ गए। हमारा अहो भाग्य। अच्छा, द्वारिकाधीश प्रभु आए, बालक को टोपी कुर्ता लेकर आए। जैसे हम लोग कहीं किसी के यहाँ जाते हैं जलवा में, अब शहरों में तो जब किसी के यहाँ बालक होता है, रिश्तेदार लोग आते हैं तो जलवा बोलते हैं, लेकिन पूर्वांचल में जब किसी को बालक होता है और ब्रह्म भोज आदि लोग रखते हैं तो उस समय उस आमंत्रण को, निमंत्रण को कहते हैं फला के यहाँ बालक हुआ, बरहों हुआ है और बरहों का निमंत्रण है इसलिए चलते हैं। तो जब बरहों होता है ना, जलवा होता है, तब लोग बालक के लिए कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, बालक को कुछ देते हैं। ये लोग का व्यवहार है। अब जिसके पास जो सामर्थ्य होता है वो लेकर के जाता है। द्वारिकाधीश प्रभु भी टोपी कुर्ता लेकर के आए। द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन हुआ परीक्षित को। पर देखिए, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही परीक्षित अपने मत्थे पर हाथ रख करके चतुर्दिक दृष्टिपात करने लगा था। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, ये क्या कर रहा है बालक? एक ने कहा अपने बाबा जी को देख रहा है, बड़े बाबा जी को। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ये मझले बाबा को, छोटे बाबा को देख रहे हैं। एक ने कहा नहीं, किसको देख रहे हैं आप? तो बालक बोल पड़ा, बाबा जी को। बोले ये बैठे हैं। बोले नहीं, मैं तो उसको देख रहा हूं जो गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। वो कहां है? बड़भागी है परीक्षित, बड़भागी है परीक्षित। जन्म हुआ नहीं, उसके पहले ही जन्म दर्शन हो गया, भगवत दर्शन। मां के उदर में ही दर्शन हो गया। किसको? बोले परीक्षित को। मां के गर्भ में ही सनातन संस्कृति का, आध्यात्मिक विद्या का बोध हो गया प्रहलाद जी को, और गर्भ काल में ही सुखदेव जी को वेद वेदांत का बोध हो गया था। जन्म लेते ही परिव्राजक बनकर के चल पड़े थे। अद्भुत अवतार हैं, अद्भुत। और प्रहलाद जी कोई और थोड़ी है। शनक सनंदन सनातन ही तो प्रहलाद बनकर के आए थे। सप्तम स्कंद में चर्चा आएगी, विस्तार से कहेंगे। प्रहलाद जी कोई सामान्य जीव नहीं है। शनकादि लोग ही आए। क्यों? जय और विजय को शाप दिया। वैकुंठ में आने के बाद भी क्रोध नहीं गया। तो जब पतन हो गया कुमार भाइयों के कहने पर जय और विजय का, तो कुमार भाइयों ने कहा क्या करना चाहिए, इनके मुक्ति का कारण बनना चाहिए। तो प्रहलाद जी आ गए। जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन गए वो जय और विजय, तो प्रहलाद जी भी कोई सामान्य नहीं है। कुमार भाई ही, चार भाई ही एक जगह प्रहलाद बनकर के आ गए, इसलिए तो भक्ति किया। तो परीक्षित को जन्म से पूर्व ही भगवत दर्शन होता है। और जन्म हुआ तो सबको देखने लग गए वो कहां है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। तब द्वारिकाधीश प्रभु को प्रेरणा हुई
और टोपी कुर्ता लेकर के आए। जैसे परीक्षित ने देखा गदगद हो गया, ये वही हैं जो गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्ति का आशीर्वाद दिया। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लग गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं। अब देखिए, संतान हो, उत्सव मनाया जाए, ये सामान्य बात है, लेकिन संतान के साथ साथ हम आध्यात्मिक जगत को भी बढ़ावा दें। अच्छा, जब अपने घर में कोई बालक का जन्म होता है तो हम उत्सव मनाते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं, है ना। लेकिन जब भगवत कार्य होता है, अब भागवत की कथा में ही भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो हमको विचार करना पड़ता है कितना खर्चा करें। पुत्र पौत्र परपौत्र पर पौत्र के जन्म में अपार धन खर्चा करेंगे, किसी पूछेंगे नहीं, अपने आप कल्पना करेंगे, लुटाएंगे। लेकिन वाह रे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या दिव्य उपदेश किया समाज को। हमने पौत्र का जन्म महा महोत्सव धूमधाम से मनाया है, खूब ब्राह्मण संतों को दान दिया है, पर अब हमको यज्ञ करना चाहिए, परम पुरुष का यजन करना चाहिए। लेकिन बहुत ही विचारवान राजा धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा के टैक्स को लेकर, कर को लेकर के यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमारा यज्ञ थोड़ी होगा, तो प्रजा का यज्ञ हो जाएगा। प्रजा के धन से यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारा अपना क्या है। जनता से टैक्स लिया, नाम मारा हुआ यज्ञ कर दिया, वो तो प्रजा का होगा। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा धनोपार्जन करें और फिर परम पुरुष का यजन करें, परमात्मा का भजन करें, तब तो कुछ सार्थकता है। और सर्वज्ञ प्रभु भगवान द्वारिकाधीश जान गए, और द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा क्या किया जाए, तो द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा आप एक काम करिए, उत्तर दिशा में धन गड़ा हुआ, उस धन को निकालिए और यज्ञ करिए। ऐसे ही किया पांडवों ने, उत्तर दिशा में गड़े हुए धन को निकाल कर यज्ञ किया, परमात्मा की प्रसन्नता हुई, जनता में जय जयकार हो गए। कीर्ति यस्य सजीवति, कीर्ति जिसकी है वही जीवित है। ये धन आता मात्र इसके लिए है कि हम इसके द्वारा परमात्मा का यजन करें, आराधन करें। धन इसके लिए नहीं आता है कि हम उसको संचित कर करके बैंक में डालें जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये मात्र परम पुरुष की आराधना के लिए धन आता है, परम पुरुष की आराधना के लिए। मुझे कहने में कभी कोई संकोच नहीं होता, कोई बात होती, धर्म की वार्ता होती, उसको कहे बिना मैं रह नहीं पाता। अभी कल एक बालक का मेरे पास फोन आया, मेरे लिए बालक ही है, मैंने गोद खिलाया है, होगी 34-35 वर्ष की अवस्था होगी। बड़े भाव के साथ उसने कहा, बोले महाराज जी आपके द्वारा यदि हम कथा का आयोजन रखें, आप कथा करें, तो क्या बजट आएगा, क्या खर्चा आएगा। मैंने कहा बेटा ये तो मैं उचित नहीं समझता कि मुझसे बजट पूछा जाए। बोले क्यों? मैंने कहा कभी मैं बजट दे ही नहीं पाया आज तक। तुम्हारा क्या संकल्प है, तुम क्या खर्चा करोगे? बोले महाराज जी मेरे पास पंडाल की व्यवस्था है, मेरे पास जनरेटर की व्यवस्था है, मेरे पास साउंड की व्यवस्था है, मेरे पास वहां जो लगना है कथा स्थल में वो संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, आप अपना बजट बताइए। तो हमने कहा हमारा बजट ये है कि जब तुम संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हो तो क्या हम कथा नहीं कर सकते हैं? बस यही बजट है कि हम आ करके कथा को गाएंगे, बोलेंगे, और तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, यहां तक कि तुमको 2 पैसा किराया तक की भी कल्पना नहीं करना। गदगद हो गया। छोटी सी अवस्था का बालक जिसको सर्विस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, करता है, धनोपार्जन करना चाहिए, इस समय धन संचय करना चाहिए, लेकिन वाह उसकी भक्ति, वाह उसका भगवान के प्रति समर्पण, वाह रे प्रेम,
मुक्त कंठ से कहा, आप महाराज जी बताइए क्या खर्चा होगा। मैं कहा बस दक्षिणा ज्ञान संदेश आए। दक्षिणा क्या है? बोले ज्ञान का संदेश देना ही दक्षिणा है। तुम आयोजन करो, हम तुम्हारे भावना से प्रभावित हैं, कथा करेंगे तुम्हारी। गदगद हो गया वो बालक। धन संचय करें लेकिन जीवन क्षणभंगुर है। अरे क्या महाराज जी लगा रखा है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। धन संचय करना चाहिए। भगवान क्या होता है? आज वही लोग कहते हैं, हे भगवान ये कोरोना कब जाएगा। अब भगवान की याद आने लग गई। कई महीने घर में बैठे बैठे जी उब रहा है। जो संचित धन था वो खर्चा हो रहा, पानी की तरह बह रहा है। हे परमात्मा जल्दी से कोरोना को हटाओ ना। चर्चा चलने लग गई, ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है और वो वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, वैक्सीन कब आ रही है। सब लोग परेशान हैं आज की तारीख में। भगवत सत्ता है, बस विचार करना होगा। 24 घंटे में मात्र 5 मिनट के लिए थोड़ी चिंतन करो कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। ये चिंतन करिए, आपको उत्तर मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता हुई, बड़े खुश हुए। द्वारिकाधीश प्रभु काफी समय तक रहे और जब पुनः चलने लग गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, देखो द्वारिकाधीश प्रभु बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, कितने महान हैं, इनकी कितनी महानता है, हम कभी नहीं जाते। अर्जुन जाओ, द्वारिकाधीश को द्वारिका तक छोड़ करके आओ, कुछ दिन द्वारिका में रहना भी। पार्थ को भेज दिया, अर्जुन को भेज दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने। इधर अर्जुन द्वारिकाधीश प्रभु को लेकर के साथ में लेकर के द्वारिका के लिए गमन करते हैं और इधर चाचा विदुर का पदार्पण हो जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब जाना कि चाचा विदुर का पदार्पण हुआ है तो भैया भीम और नकुल सहदेव भाइयों को साथ लेकर के चाचा विदुर के आतिथ्य में पलकें बिछा दिया। आइए चाचा, आइए आइए, स्वागत करते। साष्टांग लेट करके सभी भाइयों ने प्रणाम किया, पलकें बिछा दिया चाचा विदुर के आओ भगत में, स्वागत में। सुंदर पाद प्रक्षालन किया, हस्त प्रक्षालन कराया, बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। भाई पैर दबाने लग गए, चाचा हैं हमारे चाचा। विदुर जी का हृदय गदगद हो गया। कुशल क्षेम की चर्चा हुई। चाचा विदुर ने कहा, धर्मराज आपको अपना हक मिल गया, हस्तिनापुर की प्राप्ति हो गई, बहुत अच्छा हुआ। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। चाचा ये सब आप लोगों की कृपा है, आशीर्वाद है। आप तीर्थाटन करने गए थे, किन किन तीर्थों में गए हैं चाचा? अच्छी तरह याद है। आपने हमें अपने कर कमलों की छत्र छाया में रख करके पालन किया। जिस प्रकार पक्षी अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने पंखों की छत्र छाया में रख करके पालते हैं, ठीक इसी प्रकार आपने भी हमको अपने कर कमलों की छत्र छाया में रख करके पालन किया है। हम आपके एहसान को भुला नहीं सकते हैं। आप तीर्थों में गए हैं, हाँ, पर चाचा तीर्थों में गए हैं, पर तीर्थ बनते कैसे हैं? तीर्थ कहते किसे हैं? हमारी तो मान्यता चाचा ये है कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृतः। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। तीर्थ
कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। नहीं, आप जैसे भक्त अपने हृदय में गदाधर को बिठा करके जहां पर बैठ जाते हैं, उसी स्थान का नाम तीर्थ हो जाता है। चाचा, तो आप तीर्थाटन के लिए गए, किन किन तीर्थों में गए? समस्त तीर्थों की महिमा का श्रवण कराएं, और तीर्थाटन करते करते आप द्वारिकापुरी जरूर पहुंचे होंगे, ठीक है ना? तीर्थ भी है, सप्तपुरियों में एक भी है, पर वहां से हमारा सांसारिक रिश्ता भी है, आपको याद है ना? हमारे ममेरे पुत्र द्वारिकाधीश, हमारे मामा वसुदेव जी, हमारी मामी देवकी आदि सप्त बहनें, द्वारिकाधीश प्रभु की 16,108 रानियां, समस्त द्वारिकावासी। क्या समाचार है द्वारिका के, सब बताइए ना। द्वारिका का प्रश्न किया कि विदुर जी के पैर तले मिट्टी खिसक गई। विदुर जी ने कहा, समस्त तीर्थों की चर्चा कर सकता हूं, महिमा का वर्णन गा सकता हूं, पर जब मैं द्वारिका पहुंचा, द्वारिका में जो घटना घटी, यदि उस घटना को धर्मराज युधिष्ठिर के सामने, पांडवों के सामने कहता हूं, अभी तक कष्ट झेलते रहे, कष्ट सहते रहे, बड़े बड़े अत्याचार इन मेरे भतीजों के साथ हुए, बड़ी मुश्किल से इस मंजिल तक पहुंचे हैं, लक्ष्य तक पहुंचे हैं, और अब सुख की घड़ियां बिता रहे हैं, और जैसे सुख की घड़ी आए मैं दुख की चर्चा कर दूं, उचित नहीं होगा। सूतमुनि कहते हैं, सौनकादृश्यो, जब चाचा विदुर द्वारिकापुरी पहुंचे थे, प्रभु का गोलोक धाम गमन हो गया था। चाचा विदुर ने कहा, कैसे मैं चर्चा करूं कि द्वारिकाधीश प्रभु का गोलोक धाम गमन हो गया, और यदि हम किसी को सुखद खबर नहीं दे सके तो दे सकते, तो दुखद खबर देने का भी हमको अधिकार नहीं है। पर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। चाचा विदुर तीर्थों की चर्चा करते 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 सब कुछ बता गए, पर द्वारिका की चर्चा दब गई। चर्चा सुनकर इतना आनंद आया, अन्य तीर्थों की चर्चा सुन करके, कि धर्मराज युधिष्ठिर भाव की सरिता में डुबकी लगा गए, गोता लगा गए, और दोबारा उनको प्रश्न करने की इच्छा ही नहीं हुई, अथवा इस बात को भूल गए, अथवा भगवान ने अपनी माया से मोहित कर दिया। क्यों? चाचा विदुर कह रहे हैं कि मैं क्यों कहूं, अभी अर्जुन आने वाला, अर्जुन बताएगा। द्वारिकाधीश प्रभु गोलोक धाम गमन कर गए हैं, मानव प्रभु ने प्रेरणा दी, मुंह से ग्रसित हो गए धर्मराज युधिष्ठिर। बहुत सारी चर्चाएं हुई, बढ़िया सुंदर भोजन आदि लिया चाचा विदुर ने, चारों भाइयों ने बड़ी सुंदर सेवा शुश्रूषा की। रुकने के लिए आए हैं? विदुर जी बोले, नहीं, वो तो संत है, तो रुके काहे को हैं? अवसर देख रहे हैं कि मैं अपने भाई धृतराष्ट्र को उपदेश करूं। एक रात्रि अवसर मिल गया, और चाचा विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। सब लोग सो चुके थे। विदुर जी धृतराष्ट्र के निवास पर पहुंचे। धृतराष्ट्र जी जान गए, आओ आओ मेरे भाई विदुर, आओ आओ। विदुर जी ने कहा, भैया अभी जग रहे हैं? बोले, हाँ मुझे मालूम था कि मेरा भाई विदुर आया है तो मिलेगा जरूर। विदुर कैसे हो? बहुत अच्छा। कहां गए? बोले, भैया तीर्थों भ्रमण करता रहा। एक बात बताऊं विदुर, बहुत सेवा करते हैं मेरे भतीजे,
विदुर जी ने कहा कोई नई बात थोड़ी भैया बता रहे हैं, वो तो हमेशा सेवक रहे हैं, अब उनको कोई न पहचाने तो एक अलग बात है, पर हमेशा वो प्रशंसा के पात्र हैं। नहीं भैया विदुर, मैं कहूंगा निश्चित रूप से, और भीम के बारे में पूछो मत, जब तक मुझे भोजन नहीं करा लेता पानी नहीं पीता है। विदुर जी ने कहा भैया वो हमेशा महान थे, महान है, महान रहेंगे, पर भैया आप अपने बारे में बताओ, ये वही भीम है ना जिसको मारने के लिए आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ना? कितनी जीने की तमन्ना है, मुझसे तारीफ कर रहे भीम के बारे में, मुझे मालूम नहीं है। मालूम है, वो ये वही भीम है जिसको आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मारने के लिए, और आज उसी के टुकड़ों में पल रहे हो कुत्ते की तरह। तो क्या कह रहे हो? कुत्ते की तरह नहीं, मुझे अपने पिता के सदृश सम्मान देते हैं। अरे भैया मैंने कह दिया ना कि हमेशा महान थे, पर आपने कोई कोर कसर छोड़ी क्या? सूत मुनि कहते हैं शौनकादिर्षो, महाभारत युद्ध हो गया, हस्तिनापुर की प्राप्ति पांडवों को हुई, दुर्योधन के 100 पुत्रों को भीम ने ही मारा है। जब यह बात ज्ञात हुई धृतराष्ट्र को कि मेरे एक एक पुत्र को चुन चुन करके भीम ने मारा है, तो प्रतिशोध की ज्वाला में धृतराष्ट्र जलने लग गए, मन में सोचने लग गए एक बार मुझे भीम मिल जाए, फिर दोबारा संसार में इसको कोई देखने को पाएगा नहीं। एक सभा का आयोजन किया गया धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, वही सुंदर अवसर था धृतराष्ट्र के लिए। सभी अपने भतीजों को धन्यवाद दे रहे थे, धृतराष्ट्र सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। जब भीम को आशीर्वाद देने का समय आया तो धृतराष्ट्र जी ने कहा मेरा पुत्र, मेरा लाडला, मेरा दुलारा भीम कहाँ है? मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, उसको बधाई देना चाहता हूं, उसको वीरता का पुरस्कार देना चाहता हूं, उसकी शौर्य की मैं भोर भोर सराहना करता हूं। एक बार भीम आओ तो सही, मैं तुम्हें गले लगा करके हृदय से आलिंगन करना चाहता हूं। भीम दादा फूल के बादर हो गए। द्वारिकाधीश प्रभु ने इशारा किया, ताऊ जी बुला रहे हैं। भीम दादा ने कहा आखिर ताऊ तो मेरे हैं। हाँ ताऊ मैं ये आया आपसे मिलने के लिए। और जैसे भीम दादा चले तो द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा खड़े रहो, कैसी खिचड़ी पक रही है ताऊ जी गए हृदय में, आपको पता नहीं? भीम को एक बार बुरा लगा, भगवान ने कहा खड़े रहो, इशारा कर दिया। भीम की लौह मूर्ति थी जिस पर दुर्योधन गदा युद्ध सीखता था, प्रहार करता था। द्वारिकाधीश प्रभु ने उस लौह मूर्ति को आगे बढ़ा दिया और धृतराष्ट्र जी से कहा ताऊ जी आप आगे बढ़ो, इतनी तारीफ कर दिया भीम की आपने कि उससे चला ही नहीं जाता है, वो ऐसे भी खाता कुछ ज्यादा ही है, भारी है, और आपने तारीफ ऊपर से कर दिया, थोड़ी से आगे आप ही बढ़ो। और द्वारिकाधीश प्रभु ने उस मूर्ति से मिला दिया भीम की जिससे दुर्योधन गदा युद्ध सीखता था। धृतराष्ट्र ने जाकर के लौह मूर्ति को हृदय से लगाया, इतनी जोर का दबाया कि लौह मूर्ति टुकड़े टुकड़े में परिणत हो गई, खंड खंड चूर चूर हो गई। जैसी मूर्ति चूर चूर हो गई, धृतराष्ट्र झूठे के आंसू लगा करके रोना शुरू कर दिए। अरे ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भतीजे को गले से लगाने के बदले उसको मैंने दबा करके मार दिया। मेरा परमात्मा ही मुझे कहीं माफ नहीं कर पाएगा। कैसा मोह, कैसा प्रेम। द्वारिकाधीश प्रभु ने बाजुओं पर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा ताऊ जी आप दुख नहीं माने, वो तो गलती मुझसे हो गई कि आपने जब तारीफ किया भीम की तो मुझे भी लगा कि नहीं, बड़ों की प्रशंसा सुननी चाहिए, तो मैं भी भाव विह्वल हो गया और आपको वहां पहुंचाया जहां पर लोहे की भीम की मूर्ति रखी थी। मैं भी भूल गया और मेरी वैसी भूलने की आदत है ताऊ जी
चाची विदुरानी मुझे केला खिला रही थी, मैं छिलका खाए जा रहा था। वो तो बाद में चाचा विदुर ने आकर बताया कि द्वारिकाधीश क्या खा रहे हो, अरे खाद्य पदार्थ तो छोड़ रहे हो, छिलके खाए जा रहे हो। तो जब भाव की सरिता में अवगाहन करने का मुझे मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, मैं भी भूल जाता हूं। गलती तो मुझसे हुई, वो तो लौह मूर्ति थी जिसको आपने तोड़ दिया। भतीजा भीम तो सामने सुरक्षित है, धृतराष्ट्र को काटो तो खून नहीं। बहुत लज्जित हुए धृतराष्ट्र, बहुत लज्जित हुए। आज चाचा विदुर वही याद दिला रहे हैं, भैया धृतराष्ट्र ये वही भीम है जिसको आप मार देना चाहते थे। आपके पुत्रों ने कोई कोर कसर छोड़ी क्या? मोदकों में लड्डुओं में जहर दे करके नागलोक पहुंचा दिया था। हाँ? लक्षा भवन में इन पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया गया। हाँ, झूठी क्या सुबह रहे, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, लानत है तुम्हारे जीवन को। रात में उपदेश किया, वैराग्य हो गया धृतराष्ट्र को, वन को चलने को उद्यत हो गए। जब गांधारी ने सुना कि पति मेरे वन के लिए गमन करना चाहते हैं, वो भी तैयार हो गई। भैया धृतराष्ट्र वन जाना चाहते हैं, भाभी भी उनके साथ वन जाना चाहती हैं। तब विदुर जी ने कहा हम ही यहां रह करके क्या करेंगे। तो विदुर जी भी तैयार हो गए और रात्रि ही रात्रि हिमालय के दक्षिण भाग में चले गए। इधर प्रातः काल होते ही धर्मराज युधिष्ठिर नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात, दीनहीनों को दान दक्षिणा करने के पश्चात, चाचा विदुर दुखनी मां गांधारी ताऊ धृतराष्ट्र मिलने के लिए गए। जाकर देखा तो पता नहीं। संजय से पूछना चाह रहे थे कि मेरे ताऊ चाचा दुखनी मां गांधारी कहां, भी कुछ बताते संजय। उससे पहले ही तुमुरु शिक्षा देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद ने कहा धर्मराज आप किसकी चिंता कर रहे हैं? ताऊ की चिंता छोड़ो, वो तो हिमालय के दक्षिण भाग सप्त सरोवर में पहुंच चुके हैं और आज से ठीक 5वें दिन योगाग्नि के द्वारा शरीर का त्याग करेंगे। पत्नी गांधारी पतिलोक को प्राप्त होंगी। इस निर्वाण लीला को देखेंगे चाचा विदुर, वो तीर्थ यात्रा के निकल जाएंगे। चिंता करनी है तो तुम्हें अपनी करनी है, किसी अन्य की चिंता नहीं करनी है। वो काल सबके सिर पर मंडरा रहा है, जिससे कभी कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। जिसको आप लोगों ने ममेरा भाई माना है, वो साक्षात ईश्वर है। उसके चरणों में अपने मन को लगा दो। यह उपदेश करते हुए देवर्षि नारद ने कहा धर्मराज बहुत बुरा समय आ रहा है, लोगों के घरों में ताले लगने शुरू हो जाएं तो समझ जाना कलयुग का पदार्पण हो चुका है, कलयुग आ गया है। प्रभु के चरणों मन को लगाओ। यह उपदेश दे करके देवर्षि नारद चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा ताऊ धृतराष्ट्र, दुखनी मां गांधारी, चाचा विदुर निकल गए हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। ईश्वर के विधान को प्रणाम किया और जैसा कि देवर्षि नारद ने उपदेश किया था, समय बीता, काल बीता और वो समय दिखने लग गया जिसके लिए देवर्षि नारद ने सचेत किया था धर्मराज युधिष्ठिर को। लोगों के घरों में ताले लगने लग गए, गाय बछड़ों को दुग्ध नहीं पिलाने लगी, नाना प्रकार के अत्याचार पापाचार होने लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भैया भीम को बुलाकर कहा भीम लगता है वो समय आ गया जिसके लिए देवर्षि नारद ने हमको उपदेश किया था। और देखो तो सही, ये तो सब वैषम्य हम देख ही रहे हैं, पर अर्जुन को भेजा था द्वारिका इसलिए कि धर्मराज द्वारिकाधीश को छोड़कर आओ। 6 महीने पूरे हो गए, लौट कर आया नहीं अभी तक अर्जुन।
अभी परस्पर दोनों भाई ये चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन का पदार्पण हो गया। अर्जुन जब भी आते ज्येष्ठ भ्राताओं को प्रणाम करते, छोटों को गले लगाते, आशीर्वाद देते। ये परंपरा रही है और पांडवों में तो परस्पर बहुत ही प्रेम रहा। लेकिन आज जब अर्जुन का पदार्पण हुआ तो अर्जुन आए और जैसे कोई सूखा पेड़ खड़ा हो इस प्रकार आकर के खड़े हो गए, शुष्क काष्ठ की तरह। ना बंधन, ना अभिवादन, ना कोई शिष्टाचार। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये क्या हो गया? एक तो बहुत दिनों के बाद आए हो, द्वारिका में रहकर आए हो, और आए तो वहां जाकर के द्वारिकाधीश तुम स्वयं बन गए क्या? कोई लोकाचार नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई बंधन नहीं, अभिवादन नहीं, ऐसा क्यों? अर्जुन नहीं बोल रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर को समझने में देरी नहीं लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तुम श्रीहीन भी हो, तुम्हारा तेज कहां चला गया? द्वारिका में रहकर कोई अपराध बन गया क्या? कहीं किसी भिखारी को कुछ देने को कह करके कुछ दे नहीं सके क्या? या किसी का तुमने अपमान कर दिया? लेकिन ये सब तुमसे अपेक्षा नहीं की जा सकती, पर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। ओ, प्रश्न तुमसे कर रहे हैं और विचार हम नहीं कर रहे हैं। हमको विचार करना चाहिए। स्वजन संबंधियों के मध्य गए थे, ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। संबंधियों के बीच में रहने का एक समय निर्धारित है। जाओ, काम करो और लौट पड़ो। मेहमानी एक दिन की होती है। एक दिन का मेहमान, एक दिन का मेहमान। मेहमानी कितनी दिन की? बोले एक दिन की। जब कोई मेहमान आता है तो तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, ऐसे। अरे पहली बार आ रहा है फला, स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, या कितनी बरसात हो, घर के मर्दों का तो काम है आदेश कर देना, ऑर्डर कर देना, और बेचारी महिलाएं फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाती हैं। सेवा शुश्रूषा में कोई कमी न हो, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे बरसात हो, सेवा करती हैं। तो प्रथम दिन बहुत स्वागत होता है। लेकिन यदि मेहमान अगले दिन रुक जाता है तो कितना भी विशिष्ट मेहमान क्यों ना हो, पदार्थों में कुछ कमी आ जाती है। यदि तीसरे दिन रुक गया तो और कमी आ जाती है। यदि चौथे दिन रुक गया मेहमान तो फिर भोजन वही मिलेगा जो सामान्यतः हर घर में भोजन बनता है, जो सब लोग पाएंगे वो ये पाएंगे। और पांचवें दिन यदि रुक गया तो फिर जहां के मेहमान हैं, जो मेजबानी किया है, वो ये तो नहीं कहेगा तो भाग जाओ, पर जरूर ये चर्चा करेंगे, यह जरूर चर्चा करेंगे कि कोई कार्य विशेष से आए थे क्या? नहीं नहीं, हमारा पूछने का आशय कुछ और नहीं। और छठे दिन फिर ये कहेंगे मेजबान लोग कि आप घर में पड़े रहते हैं, समय तो पास होता नहीं होगा, आइए हम जहां चलते हैं साथ चलो। तो यदि किसान है तो खेती के लिए लेके जाएंगे, ऑफिस वाला है तो कहीं यार मित्र के पास बिठा देंगे। जिसकी जैसी व्यवस्था, जिसका जैसा जीवन। क्यों? वो जान चुके हैं कि ये महान अकर्मण्य है, ये तो काम चोरी करके पड़ा हुआ है। एक दिन का मेहमान, 2 दिन का यजमान और 3 दिन का बेईमान। एक दिन का मेहमान, सम्मान पाना हो तो रिश्तेदारी के बीच में एक दिन रहना, और ये मेहमान के लिए है, पर यजमान के लिए 2 दिन है। क्या पता यजमान कुछ लेकर आया हो, कुछ योजना लेकर आया हो। मेहमान, यजमान जब भी आएगा कुछ दे करके ही जाता है, तो यजमान की 2 दिन सेवा हो जाती है, अनुकूल सेवा हो जाती है। हाँ, 1 दिन का मेहमान, 2 दिन का यजमान, 3 दिन का मेहमान। पर तीसरे दिन कोई रुकता है तो आदमी जान जाता महान आक्रमण है।
अब फिर अपनी भाषा में उससे व्यवहार लोग करते हैं। तो यदि खानदानी है तो इज्जत बचा के चला जाता है, यदि कामचोर है तो वहीं पर अपमान झेलता रहता है, अपमान सहता रहता है, पड़ा रहता है, खाता है, पीता है अर्जुन। लेकिन द्वारिका वासियों से तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते, वो अपमान तो नहीं करेंगे। पर आखिर घटना क्या हो गई, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कथा का अपना सार है। संबंधियों के बीच में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, इस कथा का यह आदेश है। जब एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दिया और स्वयं विचार करने लगे गए धर्मराज युधिष्ठिर, तो अर्जुन को बोलना पड़ गया। अर्जुन ने कहा, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। जिसको हमने मेरा भाई माना, अत्यंत घनिष्ठ मित्र माना, उन भगवान कृष्ण ने हमको ठग लिया। भैया जिनके कृपा से मैं बड़े बड़े राजाओं को नतमस्तक कर दिया, देवताओं को जीता मैंने, आज मैं अस्तित्वहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया। भैया जिनकी कृपा से द्रुपद राजा के दरबार में आए हुए बड़े बड़े कामोन्मत्त राजाओं के तेज का मैंने हरण करके द्रौपदी को मत्स्य भेद करके प्राप्त किया था, आज हमारे मध्य में नहीं रहे। भैया इंद्र पर विजय प्राप्त करके अग्निदेव को खांडव वन का दान कर दिया था। जिन परमात्मा के सहारे आज जिन प्रभु की कृपा से 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके अनुज भीम ने जरासंध को फाड़ दिया था, मार दिया था, आज वो भगवान हमारे मध्य नहीं रहे। अनेकों लीलाओं का स्मरण करके अर्जुन खुररी की भांति रोते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु के गोलोक धाम गमन की चर्चा भी करते जा रहे हैं और बार बार फूट फूट करके कुररी की भांति, एक विधवा की भांति सोते जा रहे हैं। बुआ कुंती इस बात को सुन रही थी। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु के गोलोक धाम गमन की चर्चा सुनी बुआ कुंती, पांडवों की मां कुंती शरीर का त्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना तो निश्चय कर लिया कि अब हम लोगों का रहना उचित नहीं होगा। परीक्षित का राज्याभिषेक किया और पांडव लोग स्वर्गारोहण कर गए। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादिर्षियों, भगवान के विरह को बर्दाश्त नहीं कर सके पांडव और बुआ कुंती को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। द्वारिकाधीश प्रभु गोलोक धाम गमन कर जाते हैं और परीक्षित का राज्याभिषेक किया, स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित राजगद्दी पर बैठे, प्रजा का पालन करने लग गए। एक समय परीक्षित आखेट के लिए गए थे, लौट रहे थे, मार्ग में देखा क्या कि एक कोई राजवेशधारी एक वृषभ को और गाय को सता रहा है, दंडित कर रहा है, दोनों मलमूत्र का त्याग कर रहा है वो वृषभ, और गाय रुदन कर रही है। जोर से ललकार लगाते हैं, परीक्षित तुम कौन हो? अभी पांडु वंश का उच्छेद नहीं हुआ है और तुम राजवेश में तो कोई बहुत बड़े पापी दृष्टिगोचर हो रहे हो। ललकार लगाते हैं परीक्षित और छम खड़ा हो जाता है वो राजवेशधारी पुरुष और गाय और वृषभ के पास में आकर के परीक्षित देखते हैं वृषभ के 4 चरण होना चाहिए, केवल 1 चरण बचा था और
गाय रुदन कर रही थी, मलमूत्र का त्याग कर रही थी, अश्रु प्रवाह कर रही थी। परीक्षित ने वृषभ से प्रश्न किया, आपके 3 पैर कहां गए? आपको दंड कौन दे रहा था? हा? वृषभ ने कहा, महाराज आप राजा हैं, सारग्राही हैं, परोक्ष में किसी की चर्चा चुगली कहलाती है, पाप है। आप सारग्राही राजा हैं, आप स्वयं विचार करें कि हमारे 3 चरण कहां गए। परीक्षित को समझने में देरी नहीं लगी। परीक्षित ने जान लिया कि ये वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है। परीक्षित ने धर्म को 4 चरणों से युक्त किया। धर्म के 4 चरण कौन है? सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागा, संतोष, आर्जवम। 4 धर्म के चरण हैं। इन 4 चरणों से धर्म को युक्त किया परीक्षित ने। 4 चरणों से। आप कोई हाल बनाएं, हाल बना करके और उसमें आप 4 स्तंभ के सारे लिंटर डाल दें, बढ़िया हॉल बन गया। उसमें से कोई एक स्तंभ तोड़ दे तो 3 से वो छत सुरक्षित रह सकती है। 2 को तोड़ दे तो भी संभव है, पर तीसरा भी स्तंभ टूट जाए तो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो कुछ ही समय टिक सकता है। परीक्षित ने कहा 3 चरण नहीं है, 4 चरण होना चाहिए। तपा, शौचम, दया, सत्यम इति पादाः कृते कृताः। सत्य, पवित्रता, दया और सत्य। तप, तपस्या, शौच, पवित्रता, दया, दया बनी दया, जीवोपमात्र पर दया और सत्य। ये धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के सतयुग में धर्म 4 चरणों से युक्त होता है। त्रेता में 3 चरणों से, द्वापर में 2 चरणों से और कलयुग में 1 चरण रह जाता, केवल सत्य। लोग कहते हैं सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, सच्चाई यही है। अब जैसा इस समय पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़े हुए हैं, मानव को नहीं समझ रहा है। आज से 30-35 वर्ष पूर्व लोगों में कितना परस्पर प्रेम होता था, पर ये जब से अर्थकरी विद्या आई, लोग भूल गए मान और मर्यादा को, लोकाचार और शिष्टाचार को। बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर आ गया है। परीक्षित ने 4 चरणों से युक्त किया और गाय को समझ गए साक्षात पृथ्वी है, इसलिए रुदन कर रही है कि भगवान सुधाम गमन कर गए, अब मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचारी अत्याचारी शासन करेंगे। तो सांत्वना दी, अभी पांडु वंश का उच्छेद नहीं हुआ। और इसके पश्चात राजवेशधारी को देखा, कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग को देख करके परीक्षित ने कहा, आपको अविलंब हमारा राज का त्याग कर देना चाहिए। हमारे राज्य में रह करके निर्दोष जनता को, जीव को तुम दुखी कर रहे हो। नहीं, आपको अविलंब हमारे राजपाट का त्याग कर देना चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमो तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्ते सुसरासनम। महाराज जहां कहीं भी जाता हूं वहां मैं आपको धनुष बाण लिए हुए देखता हूं, पाता हूं। महाराज आप मेरे लिए आप स्थान निर्धारित कर दीजिए। वही दशा मरीच क्या कहता है, भई मम कीट भृंग की नाई, भई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं 2 भाई,
जहां तहां मैं देखूं दो भाई। रावण से अपनी कथा सुनाते हुए मारीच कहता है, बिना फण के मुझे समुद्र पार कर दिया था, आज भी वो दोनों भाई मुझे दृष्टिगोचर होते हैं। वही कलयुग कहता है, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि तामात्येषु सनातनम्। मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे स्थान दे दीजिए। कलयुग ने स्थान मांगा और परीक्षित ने 4 स्थान दे दिया। द्योतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्योतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम 4 स्थान दिया कलयुग को परीक्षित ने। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तुम्हारा वास हो, ठीक है। पानम, जहां पर मदिरा पान होती हो वहां पर तुम्हारा वास है। मदिरालय में कलयुग का वास है। जहां पर जुआ खेला जाता है नहीं जाना चाहिए सत्पुरुषों को। अरे बोले वो जो खेल रहे हैं वो क्यों गए? हम बोले वो सब कलयुग के चाचा ताऊ रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार के पास जाता है। आप तो सज्जन पुरुष है ना, आपका उनके साथ क्या रिश्ता? भाई जिसकी जहां रिश्तेदारी होगी वहां जाएगा। आपको जाके क्या करना है? जुआरियों के बीच में नहीं जाना, शराबियों के बीच में नहीं जाना। अरे वो गया, अरे जाने दो ना, वो शराब पीता है, अब भगवान नाम रस का पान करो। द्योतम पानम स्त्रिया सोना। वेश्यालय में कलयुग का वास है। कभी भी सदगृहस्थ को वेश्यालय कोठे आदमी नहीं जाना चाहिए। और कट्टी घर में नहीं जाना चाहिए। कट्टी घर जहां जीव हिंसा होती है नहीं जाना चाहिए। यहां पर कलयुग का वास है। 4 स्थान दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज 1 स्थान और दे दो ना, जगह छोटी है, 4 जगह कम है। 1 स्थान और दे दिया, सोने में कलयुग का वास हो। परीक्षित ने दे दिया। अच्छा, पर भागवत के 11 स्कंद में चर्चा आती है, धातु नाम अस्मि कांचन। भगवान कहते हैं धातु में सोना मेरा अपना रूप है। तो जब सोना अपना रूप है तो कलयुग का वास कैसे हो गया? बोले बात यह है कि कलयुग का वास तो है, हमारी भावना है तभी हम ना जानते हैं कि सोना है, ठीक है ना, हमारा है पराया है। तो जो निज पुरुषार्थ का कमाया हुआ सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है, और जिसमें भगवान का वास होता है उसमें छिपाव नहीं होता, दुराव नहीं होता। पति अपने पुरुषार्थ से कमाता है, पत्नी बनाकर पहनाता है, तो पत्नी पहन करके सब जगह जाती है। लोग कहते हैं कब बना? बोले अभी बना है, बनवा के लाए हैं, पप्पू के पापा बनवा के लाए हैं। हाँ, अरे वो तो मालूम है पप्पू के पापा बनवा कर लाए हैं, पर कब बनवाए? बोले अभी कुछ दिन पहले। वो बड़े गर्व से कहती पत्नी पप्पू के पापा बनवा कर लाए हैं। हाँ देखो, बनवा करके भी लाए हैं, फिर भी सम्मान नहीं। पप्पू के पापा, पप्पू की परिभाषा आज क्या हो रही समाज में आप जान ही रहे हैं। ये कहना चाहिए कि वो हाँ वो ही बनवा कर ले आए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो पति पर गर्व है कि बनवा करके पहनाया, लेकिन पुरुषार्थ का कमाया है तो भगवान नारायण का वास है। पर कथा में पहन कर गए, आरती होते होते अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, पड़ोसी ने चुपके से झटका मारा और हार लेकर 9-2-11 हो गई, जंजीर लेकर 9-2-11 हो गई, पता नहीं चला। अब उसको पहनकर कहीं जाना है तो वो जब पहनकर जाएगी तो साड़ी के पल्लू के ऊपर नहीं होगा, पल्लू के ऊपर तब होगा जब वो अपनी पति का बनाया हुआ होगा। तो भावना ये कि पति यानी परमेश्वर, पर चोरी का जो है उसको साड़ी के पल्लू के नीचे करके जाते हैं कहीं कोई देख न ले। कलयुग कहता मुझे छिपाओ, कलयुग कहता मुझे छिपाओ। तो चोरी वाला जो सोना है वो
कलयुग का वास है। परीक्षित जो मुकुट पहन रखे थे सोने का था और उसमें कलयुग जाकर बैठ गया, तो क्या परीक्षित का मुकुट चोरी का था? बोल चोरी का तो नहीं था, पर बड़े बड़े राजाओं को जीत करके उनको मुकुटों को पांडव छीन लेते, राजकोष में डाल देते। अब परीक्षित राजा है, रोज नित्य नूतन मुकुट पहन सकते हैं। संत जनों का कथन है, भागवत में तो नहीं लिखा, विद्वत जनों का अनुसंधान है कि परीक्षित उस दिन जो मुकुट पहन कर गए थे वो परीक्षित का नहीं था, वो जरासंध का था, और वो भी उसको पुरुषार्थ से नहीं कमाया था, किसी छीना ही था। तो वो दूषित होने के कारण उसमें कलयुग का वास हुआ, और परीक्षित उसको पकड़ पहन करके जब जाते हैं तो अपराध हो जाता है जगतवंद्य संत शमीक का। एक दिन उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित आखेट के लिए गए, लौट कर आ रहे थे तो संत समाधि में थे। परीक्षित ने उस मुकुट के कारण कुछ विचलित, अव्यवस्थित मति, परीक्षित ने कहा ओ तो हमको देख करके कहीं राजा को कुछ दाना पानी के लिए न पूछना पड़ जाए, कहीं कुछ आव भगत न करना पड़े, कहीं सत्कार न करना पड़े, तो नेत्र बंद करके बैठ गए। परीक्षित को क्रोध आया, मृत सर्प को गले में डाल करके चलते बने। समीक पुत्र संगी को जब बात ज्ञात हुई रोना शुरू किया, लेकिन नहीं, परीक्षित ने अपमान किया है जगतवंद्य संत का। कौशिकी नदी को जल को लिया हाथ में, कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जहा इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक सर्पदंश मारेगा, मृत्यु होगी, और साप देकर के रोना शुरू किया। समीक मुनि की समाधि खुली। समीक ने रोने का कारण पूछा। श्रृंगी ने कहा पिताजी मुझसे बाद में पूछो, पहले गले को देखो। देखा तो मृत सर्प था, उतार कर फेंक दिया। बेटा ये तो मृत सर्प है। क्यों? मृत सर्प के बारे में क्यों नजर आपकी बार बार, क्या हो गया? तो श्रृंगी ने बता दिया, समीक महाराज परीक्षित राजा ने अपराध किया, आज ऐसा दंड दिया हूं, ऐसा दंड दिया हूं कि दोबारा कभी गलती करेगा नहीं। समीक मुनि ने कहा क्या गलती? बोले मृत सर्प पहनाया था। क्या कर दिया? बोले 7वें दिन तक्षक सर्पदंश मारे गए, साप दे दिया। समीक मुनि को बात अच्छी नहीं लगी। समीक मुनि ने कहा ऋषि कुमार सोचना चाहिए, राजा नहीं होगा तो अराजकता बढ़ जाएगी, और राजा के कारण ही हम लोग सब भजन करते हैं। और जो राजा 365 दिनों में 364 दिन पुष्पों की माला पहना सकता है, एक दिन उसको सर्प की माला भी पहनाने का अधिकार है। और आपसे अपराध हो गया। अपराध राजा से नहीं हुआ, राजा से नहीं हुआ, आपसे हुआ। अरे राजा नहीं होगा तो अराजकता बढ़ जाएगी, अनैतिकता बढ़ जाएगी, अपराध हो गया। प्रायश्चित करो, तीर्थाटन करो। तीर्थाटन के लिए श्रृंगी को भेजा और गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, जाकर परीक्षित से कहो तुम्हारे जीवन के 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में तुम्हें अपने कल्याण के बारे में जो कुछ सोचना हो सोच लो, कर लो। गौरमुख नाम का शिष्य चलता है परीक्षित के राज दरबार के लिए, और हम चाहते हैं कि आज रात्रि में तो परिवार के साथ परीक्षित जी को जीने देते हैं, और कल प्रातः की सभा में चर्चा करेंगे गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर क्या बताया, क्या कहा परीक्षित जी को, और परीक्षित ने अपने मृत्यु को संवारने के लिए क्या उपाय किया, कल के प्रसंग में। गोविंद जय जय।